हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जीके नफिस स्टडी के एक और नए क्लास में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, 10 की क्लास 10 का मैथ पहला चैप्टर का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ मेरा। ठीक है, क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि एक नंबर में मेरा दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग करेंगे यूक्लिड विभाजन का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे 135 ठीक है भागा 225 कर लेंगे हम लोग इस तरह से। ठीक है, जैसे कि 1 बार में कटेगा। ठीक है, चलिए कटा दिए, इस तरह से काट लेना है। ठीक है, उनके बाद हम लोग क्या करेंगे? जैसे आ गया 90, फिर इनको क्या करेंगे? जो भाग दिए थे उनको फिर से भाग लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते थे दोस्तों। ठीक है, और हम लोग इसी तरह से एचसीएफ बनाते हैं, आप जानते भी हैं 2 बार में। ठीक है, चलिए, और इनका नियम क्या है यूक्लिड विभाजन का? ठीक है, इनका रूल क्या कर रहा है दोस्तों? कह रहा कि इनका रूल कह रहा, लिख लेंगे यहाँ यूक्लिड विभाजन। ठीक है, क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन, हाँ, परमय से। ठीक है, इनका रूल है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हमारा हो गया, ए हो गया मेरा 225। ठीक है, बी हो गया मेरा 135, क्यू हो गया मेरा 1, और जोड़ आर हो गया मेरा 90। ठीक है, फिर ये हो जाएगा मेरा 135। ठीक है, 135 यानी 90 गुना 1 प्लस 45, फिर हो जाएगा 90, है ना, यानी 45 गुना कितना 2 बराबर 0। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आप और 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न को इसी तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, जो कि 6q+1 है और 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, तो जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख लिया थोड़ा। ठीक है, इसलिए का माना है कि a और b एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जो कि यूक्लिड विभाजन से दिया हुआ था, a बराबर bq+r। ठीक है, जहाँ 0। ठीक है, उसका b बराबर हमने रख लिया 6। ठीक है, तो अब यहाँ रखेंगे हम लोग a बराबर, ठीक है, b की जगह में क्या हो 6q, ठीक है, प्लस आर। ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए आर बराबर 0 1 2 3, ठीक है, 4 5, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? केस 1 मान के। ठीक है, केस 1 मानेंगे, जो कि मेरा है ए, है ना, बराबर ए बराबर 6q प्लस आर। ठीक है, चलिए आर का जगह में हम लोग मान लेंगे, कितना हो जाएगा आर मेरा 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस, पहले 0 रखेंगे। ठीक है, कितना हो गया? यानी 6q। ठीक है, पहला केस ये हो गया मेरा दोस्तों। दूसरा केस अब निकालेंगे। ठीक है, दूसरा केस में क्या करेंगे हम लोग? केस हम वैसे ही रखेंगे, ए बराबर, है ना, 6q प्लस आर। ठीक है, क्यू का मान क्या हो जाएगा मेरा? पी, आर का मान 1 रखेंगे। अब 6q+1। ठीक है, फिर दोस्तों इसी तरह से तीसरा केस भी रखेंगे हम लोग, ए बराबर, ठीक है, 6q+r। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा मेरा? यानी 6q, ठीक है, +2। इसी तरह से चौथा भी रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, ए बराबर क्या हो गया? 6q+r, तो 6q प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करेंगे? चलिए थोड़ा सा और ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 5 नंबर भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर भी इसी तरह से निकालेंगे। क्या हो जाएगा मेरा? यानी ए बराबर 6q+r, यानी 6q+4। ठीक है, फिर 6 नंबर भी इसी तरह से निकालेंगे, ए बराबर, ठीक है, 6q+r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा? ए बराबर, बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, 6q+5। ठीक, चलिए अब दोस्तों हम लोग को लिखना तो यहाँ इसीलिए, है ना, हम 6q, 6q+1 6q+2 6q+3, ठीक है, 6q+4 और 6q+5 को के रूप में, है ना, क्या कर सकते हैं हम लोग? व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना लिख लेंगे। यही मेरा क्या है दोस्तों? आंसर है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रूफ।